अक्सर दोस्त कहते हैं कि आप अपनी क्रॉप्स दिखाते रहते हैं और अपने सिर्फ पॉजिटिव ही बताते रहते हैं, तो आप कन्वेंशनल क्रॉप को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कन्वेंशनल यानी कि रिवायती क्रॉप जो है वो तो अरसे दराज से नस्ल दर नस्ल हम लोग करते ही आ रहे हैं, और इसके अंदर तो कोई दो राय है ही नहीं कि कन्वेंशनल के अंदर आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं अच्छी केमिकल मैनेजमेंट के साथ। लेकिन हमारा क्योंकि टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो केमिकल फ्री चीज़ रहती है, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि केमिकल फ्री के ऊपर बात की जाए। नंबर 2 ये कि ऐसी क्रॉप की जाए जो बजट फ्रेंडली हो, यानी कि फार्मर के लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि फार्मर को अपने घर के एसेट बेचकर उस फसल के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ें। तो नफ़ा नुकसान एग्रीकल्चर के अंदर बहुत ही कॉमन है, और इसके अंदर नुकसान जब होते हैं तो वो भी इतने बड़े होते हैं कि जो आम कारोबारी के कुव्वत बर्दाश्त से बाहर होते हैं। तो ये तो अल्लाह ताला ने फार्मर को एक ऐसा बड़ा दिल दिया है कि वो इन नुकसानात को या इन क्राइसिस को बड़ी खुशउस्लूबी के साथ बर्दाश्त कर लेता है। और वो क्यों बर्दाश्त करता है, उसकी वजह यही है कि वो तमाम का तमाम कसूर नेचर पर डाल देता है कि कुदरत की मर्ज़ी थी। तो भाई कुदरत की मर्ज़ी नहीं होती, कुदरत कभी भी हमें नुकसान देना नहीं चाहती। कुछ गलतियां हमारी अपनी होती हैं बीइंग अ फार्मर, जो हमें नुकसान का मूजब बनती हैं। तो बहरहाल इस वक्त मैं कन्वेंशनल फील्ड के अंदर हूँ, ये रिवायती फील्ड है, नो डाउट बहुत अच्छा एक्सीलेंट फील्ड है। उम्मीद की जा सकती है कि मे बी कहीं कहीं तो ये हमारी जो PQNK है उससे पैदावार के अंदर ये ऊपर निकल जाए, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन साथ साथ एक मज़े की चीज़ भी आपको इसमें दिखाने की कोशिश करूँगा। ज़रा इसको करीब से दिखाएं तो ये देखें, तो इसको ये क्या लगा हुआ है, ये है इसको तेला। तेला इसको इस वक्त अटैक करना शुरू कर चुका है। तो ये देखें, ये और तमाम के तमाम टॉप्स के ऊपर तेला आ चुका है। अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद लेट किया गया तो फिर ये तेला नीचे की तरफ ट्रैवल करेगा और आपकी फसल को नुकसान देना शुरू कर देगा। लेकिन और एक और ख़ास बात ये, क्योंकि इसके अंदर परचेज इनपुट बेदरेग इस्तेमाल की गई है और बड़े खुले दिल के साथ इस्तेमाल की गई है। हमारा फॉर्मेट इस चीज़ के अंदर भी कंपटीशन करता है कि तुमने कितनी बोरियां डाली और मैंने कितनी बोरियां डाली। तो हमारा मुकाबला बोरियों को होता है, ना कि कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। तो हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहिए। कोई भी बिजनेसमैन कभी ऐसा नहीं करता कि वो किसी बिजनेस के अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट करे और उसको बदले के अंदर जो है वो 1500 रुपये का लॉस मिले। तो वो ऐसा कारोबार कभी भी नहीं करेगा। लेकिन हमारा फार्मर वो हर साल ऐसा ही कारोबार करता आ रहा है। तो इसलिए इसकी कॉस्ट कैलकुलेशन हम आखिर में देखेंगे, फार्मर से पूछेंगे, कोशिश करेंगे कि फार्मर से आपकी मुलाकात भी करवाएं और उसी की ज़बानी सुने कि उसने इस क्रॉप के ऊपर कितना अखराजात किए, कितनी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल की, कितना केमिकल इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसके कंपैरिजन में PQNK से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी के अंदर ये झंझट वो डाले ही नहीं जाते, तो किसी किस्म का कोई परचेज इनपुट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो पोजीशन है माशाल्लाह ये भी बहुत ज़बरदस्त है। उम्मीद है अल्लाह करेगा इसके अंदर से बहुत अच्छी पैदावार होगी। लेकिन कॉस्ट कैलकुलेशन के बाद हम ये फैसला करेंगे कि किसने क्या खोया, किसने क्या पाया। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट